जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों अभी तक आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको आज की इस क्लास में उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी साथियों का भी पेपर 21 अप्रैल को होने वाले हैं उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पे सर्वसम्मति संपत्ति से यहाँ पे चुना गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पे सर्वसम्मति से चुना गया है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे प्रेम कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रेम कुमार हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भेजा गया बकोर कोसी पुल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। तो भेजा गया बकोर कोसी पुल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। तो इनकी लंबाई की अगर बात करें तो इनकी लंबाई है 13.3 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभ आरंभ बिहार के किस संस्थान में किया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभ आरंभ बिहार के किस संस्थान में किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके आईआईटी पटना में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आईआईटी पटना में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने किस मुख्यमंत्री को 10 बार शपथ लेने के लिए सम्मिलित किया है। चलिए बताएंगे। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में किस मुख्यमंत्री को 10 बार शपथ लेने के लिए यहाँ पे सम्मानित किया है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे नीतीश कुमार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नीतीश कुमार। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले में गोंगाबील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे, बिहार के किस जिले में गोंगाबील झील को भारत का 94वें रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये किए गए हैं कटिहार को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कटिहार हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार के किस जिले की मताओं के दूध में यूरेनियम की सांद्रता अधिक पाई गई है। तो बिहार के किस जिले की मताओं के दूध में यूरेनियम की सांद्रता अधिक पाई गई है। तो ये हो जाएंगे खगड़िया और कटिहार के। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बिहार में न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 100। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 100 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सतत पर्यटन हेतु किस सामग्री से बनी झोपड़ियां आकर्षण का केंद्र है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सतत पर्यटन हेतु किस सामग्री से बनी झोपड़ियां आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पे हो जाएंगे बांस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बांस हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि खड़गपुर झील जहां हाल ही में नौका विहार सुविधा उद्घाटन किया गया, यह किस जिले में स्थित है।
तो खड़गपुर झील जहां हाल ही में नौका विहार सुविधा उद्घाटन किया गया, किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे मुंगेर जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंगेर जिला में स्थित हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित जो है किया गया है? तो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब भागलपुर। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, भागलपुर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके पटना में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पटना में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के किस पूर्व नेता को हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा के किस पूर्व नेता को हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके नितिन नवीन को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि IGIMS के किस डॉक्टर को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन का एशिया का प्रशांत गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मनीष मंडल को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार सरकार ने अपराध की तीव्र जांच हेतु कौन सा वाहन लॉन्च किया है? चलिए बताएंगे। तो बिहार सरकार ने अपराध की तीव्र जांच हेतु कौन सा वाहन लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2025 में बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनः निरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए आप। और आप लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं साथियों चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपके आने वाले जो 2 घंटा पहले एग्जाम से आएगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपके पेपर वाला क्वेश्चन कराएंगे 2 घंटा पहले। तो यदि आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो यदि आप उस पेपर को पढ़कर जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे 16 क्वेश्चन का सही जवाब 7.42 करोड़ है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रख लीजिएगा ये जीते हुए हैं स्वर्ण पदक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्वर्ण पदक को जीते हुए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रख लीजिएगा ये अनुकूल रॉय को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुकूल रॉय हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अमृत गान का संबंध जो है किस राष्ट्रीय मिशन से है? तो अमृत गान का संबंध किस राष्ट्रीय मिशन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्न ट्रांसफॉर्मेशन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के किस ऐतिहासिक मंदिर परिसर का हाल ही में संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश जो है दिया गया है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, देव सूर्य मंदिर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस जो है 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो विश्व एड्स दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे कौन? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी यहाँ पे
रैंक हासिल की है। तो वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन से यहाँ पे रैंक हासिल किए हैं? तो आप बताएंगे ये हासिल किए हैं 8वीं रैंक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 8वीं रैंक को हासिल किए हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत को वर्ष 2026-27 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की काउंसलिंग में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की काउंसलिंग में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एयर मार्शल तेजवीर सिंह को वायुसेना मुख्यालय में किस पद पर जो यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल तेजवीर सिंह को वायुसेना मुख्यालय में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किए गए किस पद पर? तो आप बताएंगे इन्हें महानिदेशक के पद पर जो है नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों के आधार पर कौन सा यहाँ पे UAV खरीदने के लिए आदेश दिए हैं? तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु के अनुभवों के आधार पर कौन से UAV खरीदने का आदेश दिए हैं? तो ये आदेश दिए हुए हैं आपके हेरान M के द्वितीय खरीदने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के लिए नए और नियुक्त हुए हैं। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे हुए हैं आपके विवेक चतुर्वेदी। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, विवेक चतुर्वेदी होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ALIMCO का 53वां यहाँ पे स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह स्थापना दिवस दिसंबर 2025 में मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संचार साथी ऐप का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये हो जाएंगे नागरिकों को पहचान चोरी और साइबर अपराधों से बचाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि असम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो असम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 दिसंबर को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि नौसेना दिवस 2025 के अवसर पर परिचालन प्रदर्शन कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो नौसेना दिवस 2025 के अवसर पर परिचालन प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा ये आयोजित कहाँ पे किए गए? तो ये आयोजित किए गए आपके तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से भारत ने किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 31 का सही जवाब ऑप्शन बी है, श्रीलंका होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूबेरिन का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा ये आयोजित कहाँ पे किए गए हैं? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेश कुमार ने वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ज्ञानेश कुमार ने वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परिषद की अध्यक्षता की है, ग्रहण किए हैं? तो ये ग्रहण किए हुए हैं आपके इंटरनेशनल आइडिया के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित ग्रीन टग परियोजना का शुभ आरंभ किसने किया? तो इसका शुभ आरंभ किए गए थे किसके द्वारा? तो ये किए गए थे किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर की याद में अंटार्कटिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 दिसंबर को।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आपके एग्जाम से सिर्फ 2 घंटा पहले आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि आप उस क्लास को मिस न कर पाए और देख कर जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।